हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 13 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एमसीक्यूज पसंद आए और हमारे समझाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 30 जून को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 30 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। मनाने का कारण क्या है? यहाँ 30 जून 1908 को रूस की तुंगुस्का नदी के पास हुए इतिहास के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव की याद में मनाया जाता है। शुरुआत और मंजूरी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर वर्ष 2016 में इस दिवस को मनाने की प्रस्तावना को मंजूरी दी थी। मुख्य उद्देश्य क्या है मनाने के पीछे? तो इसका उद्देश्य है आम जनता को अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉइड के खतरों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करना। नासा का प्रसिद्ध मिशन क्या है? देखिए, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने के लिए डार्ट मिशन, डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट का सफल परीक्षण किया है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट की स्थिति, हमारे सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रहों की कक्षा के बीच एक विशाल बेल्ट में पाया जाता है जिसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 30 जून 2026 को झारखंड और देश भर में हूल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस ऐतिहासिक विद्रोह से संबंधित है? तो ये संथाल रिबेलियन के संबंधित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विद्रोह की शुरुआत, यह दिवस 30 जून 1855 यानी 1855 को ब्रिटिश शासन, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ शुरू हुए संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। इस महान आदिवासी क्रांति का नेतृत्व चार सगे भाई सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने मिलकर किया था। मुख्य नारा सिन्धु और कान्हू ने करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का ऐतिहासिक नारा दिया था। ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो यह क्रांति वर्तमान झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडींग गांव से शुरू हुई थी, जिसे हूल क्रांति की जन्म स्थली कहा जाता है। जीएस फैक्ट की बात करें तो इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल फर्स्ट पोजीशन पे है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शीर्ष और निचला स्थान कौन सा है? तो शीर्ष पे जो है वो केरला है, वहीं सबसे निचला स्थान जो है वो बिहार राज्य को मिला है। इंडेक्स की शुरुआत कब से हुई थी? तो नीति आयोग ने भारत के राज्यों में विकास की निगरानी के लिए वर्ष 2018 में पहली एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया था। कुल लक्ष्यों की संख्या, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा तय किए गए कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। वैश्विक समय सीमा, दुनिया भर में देशों को इन सभी 17 विकास लक्ष्यों को साल 2030 तक हर साल में पूरा करने का वैश्विक टारगेट दिया गया है। नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और देश के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 30 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025-26 में कितने करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो ये
21,000 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है, 21,083 करोड़। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब देश का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गया है। निर्यात होने वाला मुख्य हथियार कौन सा है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम सबसे प्रमुख है। प्रमुख खरीदने वाले देश कौन से हैं? पहला सबसे प्रमुख देश जो है वो फिलीपींस बना है, जिसने भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। बनाने वाली मुख्य कंपनी कौन सी है? हाल यानी हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, और डीआरडीओ की सहयोग से ये निर्माण होती है। निजी क्षेत्र का योगदान, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका 40% इसमें क्या है? योगदान है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है? तो उन्होंने $655 बिलियन पार कर लिया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 6,655 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सार्वकालिक रिकॉर्ड को पार कर चुका है। इसमें 4 हिस्से सबसे मजबूत होते हैं, वो है विदेशी मुद्रा FCA, फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड, SDR और IMF के पास रिजर्व प्लेज। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो विदेशी मुद्रा का होता है। वैश्विक रैंकिंग में स्थान, तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत वर्तमान में दुनिया में शीर्ष 4 देशों में 4th स्थान पे है। पहले चीन है, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड और उसके बाद भारत। तो बहुत ही अच्छी रैंक है ये भारत के लिए। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा और उनके प्रबंधन की पूरी कानूनी जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला घरेलू क्वांटम सिमुलेटर टूल किट विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। टूलकिट का नाम की बात करें तो IIT मद्रास ने शोधकर्ताओं ने इस पहले स्वदेशी क्वांटम सिमुलेटर को क्यू सिम का नाम दिया है। यह टूलकिट भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों को बिना वास्तविक महंगे कंप्यूटर के सामान्य कंप्यूटर पर ही क्वांटम कोडिंग और रिसर्च करने की सुविधा देगा। मिशन का हिस्सा, यह खोज भारत सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसे सरकार ने वर्ष 2023 में मंजूरी दी थी। IIT मद्रास का विदेशी कैंपस, तो IIT मद्रास भारत का पहला ऐसा संस्थान है जिसने विदेश में झंझीबार, तंजानिया अपना पहला अंतरिक्ष कैंपस खोला है। नोडल मंत्रालय इस तरह के तकनीकी प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्री फंड और सपोर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2026 में किस राज्य के कांगड़ा घाटी को एक नया अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। यहाँ पर घोषणा का उद्देश्य क्या है? कांगड़ा घाटी के आसपास हो रहे अवैध निर्माण और कमर्शियल माइनिंग्स खनन को रोककर वहां की जैव विविधता को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन की घोषणा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत करती है। दूरी का नियम, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीवन अभ्यारण्य के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। कांगड़ा का ऐतिहासिक कनेक्शन, यह घाटी अपनी ऐतिहासिक कांगड़ा पेंटिंग यानी चित्रकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे भारत सरकार ने GI टैग भी मिला हुआ है। भौगोलिक फैक्ट, कांगड़ा घाटी मुख्य रूप से हिमालय की प्रसिद्ध धौलाधर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वर्क फ्रॉम होम करने वाला पहला या फिर वाले कर्मचारी के मामले में एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भारत जो है यहाँ पर शीर्ष पर है। ऑप्शन सी सही होगा। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु, तो भारत में IT, डिजिटल सर्विसेज और एजुकेशनल सेक्टर के तेजी से बढ़ने के कारण एशिया में सबसे ज्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं। ILO की स्थापना, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना
प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1919 में वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्सलाई की तहत की गई थी। मुख्यालय की स्थिति तो वैश्विक स्तर पर मजदूरों और कर्मचारियों की अधिकारों की रक्षा करने वाली इस संस्था का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और मजदूरों की सुधार के लिए काम करने पर आईएलओ को वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का श्रम कानून फैक्ट तो भारत के संविधान भाग 4 में शामिल आर्टिकल 43 राज्य को कर्मचारियों के लिए उचित मजदूरी और अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। जून 2026 में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से कई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया? तो ये ओडिशा तट से किया गया है। परीक्षण का सटीक स्थान यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के जरिए किया गया। रुद्रम 2 भारत की पूरी तरह स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका काम दुश्मन के रडार ट्रैकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन टावर को हवा से ही नष्ट करना है। डीआरडीओ क्या है और स्थापना कहाँ पर हुई है, कब हुई है? तो रक्षा क्षेत्र के अनुसंधान के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का आधिकारिक संस्कृत आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये कई बार पूछा जाता है, वाक्य कौन सा है। नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो यह देश की सबसे बड़ी रक्षा अनुसंधान संस्था है जो सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की जून 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में बाजरा मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर भी आपका भारत शीर्ष पर है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत अकेले पूरी दुनिया का 40% से अधिक बाजरा उत्पादन कर पहले स्थान पर बन चुका है। भारत सरकार के विशेष आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। नया आधिकारिक नाम भारत सरकार ने बजट में बाजरा, ज्वार और रागी जैसे सभी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न नाम दिया है। ये नाम याद रखना है कि नया आधिकारिक नाम क्या है बाजरा, ज्वार, रागी के लिए, यानी जो मोटे अनाज हैं उनके लिए। FAO की स्थापना खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई, इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय तो इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष और महत्वपूर्ण कृषि संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय रोम इटली शहर में स्थित है। तो आज हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जिसमें हमने टॉप 10 करंट अफेयर के साथ में उसके बैकग्राउंड, उनके फैक्ट्स के बारे में पढ़ा जहां से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।